करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। 20 जिलों में ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश के बाद ये नियुक्ति दी गई है। बीकानेर शहर, बीकानेर देहात, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर देहात, दक्षिण, सीकर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, अजमेर शहर, अजमेर देहात और भीलवाड़ा समेत कुल मिलाकर 20 जिलों में अध्यक्षों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा 20 जिलों में। और चलिए अब बात करते हैं जल जीवन मिशन घोटाले की। जल जीवन मिशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन भेजा है। आज जयपुर प्रवर्तन निदेशालय में महेश जोशी को बुलाया गया है और जल जीवन मिशन में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर महेश जोशी से पूछताछ होगी। इससे पहले महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पूछताछ हो चुकी है। 2 दिन तक कारोबारी संजय बड़ाया से ईडी की टीम ने ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी और अब पूर्व मंत्री महेश जोशी तक जांच की आंच पहुंची और अब उन्हें ईडी ने बुलाया है। मेरे सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ गए, सीधे आशीष का रुख करते हैं। आशीष, आज जयपुर ईडी ऑफिस में बुलाया गया है महेश जोशी को। हालांकि उनकी मुश्किलें पहले भी कम नहीं थी, लेकिन इस पूछताछ के बाद उनकी मुश्किलें किस हद तक और बढ़ जाएंगी? देखिए, ईडी लगातार कड़ियां जोड़ने का काम कर रही है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर 2000 करोड़ का ये घोटाला हुआ था, जिसमें अब ईडी लगातार जो पूछताछ है जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम कर रही है। इससे पहले पूर्व मंत्री महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया, जो कि प्रॉपर्टी कारोबारी है, उनसे पूछताछ की गई है। 2 दिन तक ये लंबी पूछताछ की गई थी। तकरीबन 12 से 14 घंटे तक एक दिन में पूछताछ की गई और उसके बाद में महेश जोशी को ईडी का समन भेजा गया है। परसों ही ये समन दोपहर में भेजा गया था और आज ईडी ने दफ्तर में पेश होने के लिए महेश जोशी को समन भेजा है। तो 9:30 बजे ये जो सरकारी दफ्तर है वो खुलते हैं, तो देखना होगा कि कितने बजे महेश जोशी ईडी के दफ्तर में पेश होते हैं। कल महेश जोशी से भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि फिलहाल मुझे ईडी का समन मिला है और मैं जिस तरीके से वकीलों से राय लेकर आगे जो बात है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जो महेश जोशी के साथ साथ तमाम जो इंजीनियर्स हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी के छापे पड़े थे। जो 3 चीफ इंजीनियर हैं, दिनेश गोयल और आरसी मीणा और जिस तरीके से केडी गुप्ता, ये तीनों चीफ इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी ईडी के छापे पड़े थे। और इसके साथ साथ जो पूर्व आरएएस अधिकारी है अमिताभ कौशिक और जो प्रॉपर्टी व्यवसायी है, बहुत से प्रॉपर्टी व्यवसायी है, उनके ठिकानों पर भी छापे पड़े थे, जिसमें कल्याण सिंह गविया है। और लगातार जो कड़िया है वो जोड़ने का काम कर रही है। और इसके साथ साथ जलदाय विभाग से ईडी ने 3 साल का जो डेटा है पदमचंद के जो फर्म है श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल, उनकी भी जानकारी ईडी ने मांगी थी। यानी कि उस जानकारी के मिलने के बाद में लगातार जो ईडी है वो कड़िया जोड़ने का काम कर रही है और कई अहम खुलासे इस पूछताछ में हो सकते हैं और संभवतः ईडी की कार्रवाई और भी तेज आगे बढ़ सकती है। देखिए, जिस तरीके से जो इस ईडी की कार्रवाई पर लगातार राजस्थान में सियासत भी तेज हो रही है, कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो भी लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच महेश जोशी से आज ईडी पूछताछ करेगी, तो क्या महेश जोशी ईडी के दफ्तर में पेश होंगे या फिर जो वकीलों से वो राय करेंगे, मशवरा करेंगे और उसके बाद में वो ईडी को जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल आज समन के लिए जो पूछताछ के लिए है उसे उन्हें बुलाया गया है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से पूछताछ में अहम खुलासे हो पाते हैं। जी, हालांकि बार बार कांग्रेस की ओर से आरोप लगते हैं कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, खासतौर पर सीबीआई और ईडी, इन जांच एजेंसियों का नाम लिया जाता है। तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से इस पूरे एक्शन को या समन देकर जो पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है, इसे केवल जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का नाम दिया जाएगा? क्या इस पर भी अब राजनीति होगी जयपुर में? देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर राजनीति तो इसमें होगी ही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि चुनाव से पहले एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ईडी लगातार जो तथ्य जुटाने का काम करती है, लगातार जो तथ्यों के
हिसाब से ही उन्हें लगातार जो कार्रवाई है वो करती है। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का जो मामला है उसके बाद में ईडी ने ये पूरा शिकंजा कसा है और पदमचंद ने इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे और उसके बाद में जो ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें जो बड़े ठेकेदार है जलदाय विभाग के, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी देखने को मिली थी। तो निश्चित तौर पर ईडी लगातार पूरे साक्ष्य के साथ में लगातार जो छापेमारी है वो करती है। ईडी अपना काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से अहम खुलासे इसमें हो पाते हैं, क्योंकि जो देखिए दो जो ठेकेदार है वो बड़े ठेकेदार है, एक तो पदमचंद और दूसरा शिव रतन अग्रवाल। इस पर लगातार जो शिकंजा है वो ईडी कर रही है और इस पूरे मामले में पदमचंद जो कि ठेकेदार है उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर चुकी है। पीयूष जैन को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, 4 दिन की रिमांड वो ले चुकी है और इस रिमांड के बाद में जो संजय बड़ाया है उनसे पूछताछ की गई है 2 दिन तक और उसके बाद में पूर्व मंत्री महेश जोशी को ईडी का समन भेजा गया है। यानी लगातार जो कड़ियां है वो जुड़ती जा रही है भ्रष्टाचार को लेकर। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से अहम खुलासे इसमें हो पाते हैं और आगे किन किन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला पाती है। जो डिपार्टमेंट के जो तत्कालीन एसीएस है सुबोध अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ आईएएस है, उनके ठिकानों पर, उनके घर और दफ्तर पर भी ईडी के छापे पड़े थे। तो कई सारे जो फैक्ट है, कई सारे जो तथ्य हैं वो इस पूछताछ के बाद में भी सामने आ सकते हैं। देखना होगा कि ईडी कितनी तेजी से ये कार्रवाई आगे बढ़ाती है और कितने अहम खुलासे इस पूरे मामले में हो पाते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस जानकारी के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए।